नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रॉ एजेंट्स की जीवन शैली के बारे में। हमने पहले डिस्कस किया था रॉ के मूलभूत जानकारी के बारे में। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, आप चाहो तो उसे देख सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम रॉ के बारे में या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जेम्स बॉन्ड की किरदार कल्पना में आती है। क्या सच में इनकी जीवन इतनी रोमांचक होती है, जोखिम भरा होता है? वास्तविकता भी यही है दोस्तों। रॉ एजेंट्स की जीवन भी अत्यंत रोमांचक और खतरे से भरा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ में भर्ती होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो रॉ में भर्ती होने के लिए जरूरी है। शुरू में रॉ में भर्ती होने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को ही चयन करना पड़ता था, पर ज्यों-ज्यों रॉ की भूमिका का विस्तार होता चला गया त्यों-त्यों रॉ एजेंट्स के चयन के लिए आर्मी, पुलिस और भारतीय राजस्व विभाग से भी अधिकारियों को भर्ती करनी पड़ी। बाद में रॉ ने विश्वविद्यालयों से भी ग्रेजुएट छात्र को चयन करना शुरू कर दी। सिर्फ यही नहीं, रॉ एजेंट बनने के लिए भारत के नागरिक होना भी अनिवार्य है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होनी चाहिए, प्रार्थी कोई नशा नहीं करता हो और अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी भाषा की ज्ञान रखने वाले प्रार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। रॉ अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, इस्राइल जैसे अलग अलग देशों में भेज दिया जाता है। प्रशिक्षुओं को आत्मरक्षा की कला, मुख्य रूप से क्राव मागा और तकनीकी जासूसी उपकरणों के उपयोग कैसे किया जाए उसकी प्रशिक्षण दी जाती है। रॉ के लिए प्रशिक्षण आमतौर पर कुछ वर्षों तक रहता है। एक बुनियादी प्रशिक्षण है और एक उत्तम प्रशिक्षण है। मूल प्रशिक्षण आमतौर पर 10 दिनों से अधिक नहीं रहता है, जहां प्रशिक्षुओं को खुफिया और जासूसी की वास्तविक दुनिया से परिचित कराया जाता है। वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सूचना सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान प्रशिक्षुओं को दिया जाता है। प्रशिक्षु को एक विदेशी भाषा में विशेषज्ञता हासिल कराया जाता है और भू रणनीतिक विश्लेषण यानी जियो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के लिए पेश किया जाता है। दूसरे खुफिया एजेंसीज जैसे CIA, KGB, ISI, मोसाद और MI6 की केस स्टडीज की अध्ययन कराया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग पूरा करने के बाद उन्हें फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि FIB भेज दिया जाता है, जहां उनकी 1 या 2 साल तक ट्रेनिंग कराई जाती है। उन्हें वहां अत्यधिक ठंड क्षेत्रों में कैसे बचना है, जंगलों में कैसे जीवित रहना है, यह सब सिखाया जाता है। सीक्रेट ऑपरेशन चलाना, घुसपैठ करना, कैद से बचने की कला, पकड़े गए तो पूछताछ का सामना कैसे करना, संपर्क बनाने की कला सीखना आदि महत्वपूर्ण चीजों की प्रशिक्षण दी जाती है। ये रहा दोस्तों रॉ एजेंट्स के प्रशिक्षण के बारे में। रॉ एजेंट्स की जानकारी काफी सीक्रेट रखी जाती है। अक्सर इनके परिवार वालों को भी पता नहीं होता कि वो रॉ के लिए काम करते हैं। भारत सरकार इनकी जानकारी इतना गुप्त रखती है कि इनके पकड़े जाने पर भी कोई घोषणा नहीं करती कि ये रॉ के लिए काम करते थे। इनका काम जितना भी जोखिम भरा हो, रोमांचक हो, ये कभी ना मीडिया में आते हैं, ना इनकी कहीं चर्चा होती है। ये भले ही जेम्स बॉन्ड मूवी के किरदार निभाते हों, पर इनकी कारनामे गुप्त ही रहती है। इन्हें कोई पदक नहीं मिलता, ना ही कोई इनाम। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, देश को बचाना। और जब अपने मिशन पे कामयाब होते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बच जाती है। इनके त्याग को नमन है, इनके देशभक्ति को नमन है। आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। जय भारत।